हेलो क्लास 10th। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में समास की परिभाषा व समास के भेद के बारे में पढ़ा था। समास की परिभाषा, दो पदों के मेल को समास कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। हमने पहले वीडियो में अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ लिया था। आज मैं आपको इसके बचे हुए 5 भेदों के बारे में पढ़ाऊंगी। दूसरा, तत्पुरुष समास। जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो और दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में जिस कारक विभक्ति का लोप होता है उसी कारक के नाम पर इसका नामकरण होता है। जैसे पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। गंगा जल, गंगा का जल। पहले वाले में पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो इसमें कौन सी विभक्ति आएगी? अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से पृथक होने के अर्थ में, तो करण तत्पुरुष समास हो जाएगा ये वाला। इसी प्रकार इसके 6 उपभेद होते हैं। वो सभी कारक विभक्ति के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। उसके बाद आता है कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण अथवा उपमान होता है तथा दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चरण कमल, महाजन, महापुरुष आदि। यानी कि विशेषण यानी विशेषता, और विशेष्य जिसको दी जाती है। महाजन, महान है जो जन। उपमेय और उपमान भी वही होता है। उपमान होता है विशेषण और उपमेय होता है विशेष्य, किसी को जिसको उपमा दी जाती है। द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी, चौराहा आदि। इसमें विग्रह करते समय संख्यावाचक शब्दों के साथ समाहार या समूह लिखना पड़ता है। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह, वट यानी वृक्ष। चौराहा, 4 राहों का समाहार, 4 राहें जहाँ आकर मिलती हैं वो चौराहा कहलाता है। अगला है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा उनके बीच के और शब्द का लोप हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनमें और शब्द का लोप होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रात दिन, रात दिन और रात। आकाश पाताल, आकाश और पाताल आदि। अंतिम आता है बहुव्रीहि समास। जहाँ कोई पद प्रधान ना हो और समस्त पद के दोनों पद मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करें उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में ना तो उत्तर पद प्रधान होता है ना पूर्व पद प्रधान होता है, उसमें समस्त पद का अर्थ प्रधान होता है, उससे एक विशेष अर्थ निकलता है उसका। जिस प्रकार जैसे चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसके, अर्थात कौन है, किसके है 4 भुजाएं? विष्णु जी। बच्चों, मैंने जो आपको इस वीडियो में पढ़ाया है उसी के आधार पर आपको मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ, आपको अपनी कॉपी में उनको हल करना है। पहला प्रश्न, तत्पुरुष समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कर्मधारय व बहुव्रीहि समास की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तीसरा है द्विगु समास व बहुव्रीहि समास की परिभाषा लिखिए। अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह। आपको इन शब्दों का समास विग्रह करके इन्हीं के सामने लिखना है। जैसे दाल बाटी, तो दाल और बाटी। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। चौराहा, 4 राहों का समाहार। महापुरुष, महान है जो पुरुष। अपेक्षा करती हूँ सभी बच्चे अपनी कॉपी में कार्य सफाई से करके रखेंगे और
बच्चों अंत में स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।